तो चलिए मैं आप लोगों को और एक सेटअप दे रहा हूँ। एक्सपायरी डे स्पेशल रहेगा ये। देखिए बहुत सारे लोग फिर से रिक्वेस्ट करते हैं कि नहीं सर और एक सेटअप चाहिए। देखो सेटअप जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा कन्फ्यूजन है, लेकिन स्टिल मुझे लगा कहीं ना कहीं अगर ये सेटअप भी आपके पोर्टफोलियो में इंक्लूड रहता है तो आप डिसाइड कर सकते हो कौन से सेटअप में आपको काम करना है। और ये एक अच्छा सेटअप है जो मैं आपको प्रोवाइड करना चाहता हूँ। एक्सपायरी स्पेशल होने वाला है। कुछ पॉइंट्स मैं आपको पहले बताऊंगा, पहले कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर एंट्री एग्जिट, फिर उसके बाद रूल्स, फिर आपका असाइनमेंट, जैसे हम लोग करते आए हैं। पहला पॉइंट है, कुछ पॉइंट्स चलिए हम लोग समझते हैं। 9:15 को जब एक्सपायरी, जो भी चीज़ें मैं अभी वीडियो में बता रहा हूँ, ये वीडियो में बता रहा हूँ, ये एक्सपायरी के रिलेटेड होगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। 9:15 को लेट्स से अभी बैंक निफ्टी का प्राइस लेट्स से 30,000 चल रहा है, करेक्ट। ये हम लोग समझ जाते हैं 30,000 चल रहा है। मैं अगर आपको बताऊँ 30,200 या फिर 100, लेट्स से 200 का सी कितने रुपए में उस टाइम पे चल रहा होगा, नियर अबाउट आप बोल सकते हो 80 to 100 रुपीज़ में चल रहा होगा, पॉसिबल है, करेक्ट। ये आपको समझ में आ गया। ये 32,200 पॉइंट। और एक पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है, आपको पता है एक्सपायरी के दिन ऑल द आउट ऑफ द मनी विल गोइंग टू बी बिकेम जीरो। ये जीरो कब होंगे? 3:30 को जीरो होंगे। अभी टाइम क्या हुआ है मार्केट में? 9:15 हुआ है। 30,000 का भी स्पॉट में चल रहा है, स्पॉट प्राइस 30,000 है। 200 पॉइंट अहेड का जो स्ट्राइक प्राइस है वो 80 to 100 होगा। अगर आप 30,100 देखेंगे तो 120 130 भी हो सकता है, डिपेंड ऑन प्रीमियम्स। ओके, ये एक हम लोग एजम्पशन किए, ये चल रहा है। अगर मार्केट लेट से ऊपर नीचे हुआ, मार्केट मोमेंटम किया, वॉलेटिलिटी हुआ, उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे 1 o'clock को, लेट से 1 o'clock को अगर हम लोग देखेंगे स्पॉट सेम 30,000 में है, करेक्ट। आपको क्या लगता है अभी प्रीमियम कितना हो रहा होगा? अगर मैं 30,200 का अभी प्रीमियम चेक करूंगा तो कितना रहा होगा? नियर अबाउट 30 या 20 या 30 रुपये रहा होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मार्केट ने ऊपर नीचे जाके अभी स्पॉट में अगर यहाँ पे है, इसका मतलब टाइम डिके हो चुका है। इट्स स्टिल आउट ऑफ द मनी। 30,200 का कॉल अभी भी आउट ऑफ द मनी है। ये चांसेस से जीरो हो जाएगा। और ये चांसेस के कारण जो प्रोबेबिलिटी वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है कि नहीं, हाँ मार्केट में मोमेंटम नहीं है, मार्केट में वॉलेटिलिटी था, आया और चला गया, तो ये 20-30 रुपये है, करेक्ट। अगर पकड़ लीजिए मार्केट में मोमेंटम करना है, जैसे चांसेस आर वेरी है कि ना 130 के बाद मार्केट एक मोमेंटम करता है। नॉर्मल मार्केट में फेज क्या होता है? 9:15 से लेकर 10:30 तक एक मोमेंटम रहता है, उसके बाद एक साइडवेज फेज जाता है। नियर अबाउट ये 130 के आसपास फिर से मार्केट में एक मोमेंटम रहता है, इधर अप एंड डाउन साइड। अगर मार्केट में ट्रेंड आना हो तो पहले हमको समझना पड़ेगा, ट्रेंड आना हो तो ये मोमेंटम करता है। आपको इजी हो गया, प्राइस देख के आप समझ सकते हो। अगर ये मोमेंटम आना है तो नो डाउट उस टाइम पे जो आउट ऑफ द मनी होंगे, नियरेस्ट आउट ऑफ द मनी, जो मतलब 100 रुपीज़ 200 पॉइंट होंगे अवे होंगे, उनका प्रीमियम एक अच्छा प्राइस में मिल रहा होगा। अगर मार्केट 100-150 पॉइंट भी मोमेंटम करता है, चांसेस है वो इन द मनी हो जाए। अगर इन द मनी होगा तो फिर वो स्पॉट प्राइस के साथ 1 रुपये मूवमेंट करेगा तो ऑप्शंस भी मूव करेगा, उससे ज़्यादा मूवमेंट करेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट को लगेगा 200 पॉइंट मूव हुआ है तो और टाइम बाकी है, तो और मोमेंटम हो सकता है। तो इसके कारण हम लोग इसी के अराउंड ही सेटअप बनाने वाले हैं। ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, बहुत सारे लोग बोले हमको कैसे पता चलेगा ट्रेंड आज होगा नहीं होगा? ये आपको पता करने का ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट है मेरे पास, ये भी प्रोबेबिलिटी है आज ट्रेंड होगा नहीं होगा। जैसे लास्ट एक्सपायरी पे मैंने आपको बताया था आज कुछ बाइंग का ट्रेड मिल सकता है, फिर मैंने आपको 19 रुपीज़ में दिया था, वो फिर चला गया था 350 तक। 4 या 5 वीक पहले मैंने आपको और एक बार बताया था आज ऑप्शन बाई कर लो, 20 रुपीज़ का प्रीमियम 40 रुपये तक रह गया था। तो बहुत सारा फैक्टर इन्वॉल्व रहता है जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बाउंस हो जाएगा। क्योंकि चलिए थोड़ा सा बता देता हूँ। OI हो गया, स्ट्राइक प्राइस हो गया, उस दिन इवेंट न्यूज, ये क्या है, कौन सा एक्सपायरी है, फिर स्पॉट फ्यूचर के प्राइसेस क्या है, ये सारा चीज़ें देखने के बाद मैं थोड़ा डिटरमाइन कर सकता हूँ आज प्रोबेबिलिटी क्या है, ट्रेंड हो सकता है या नहीं हो सकता। देखो पहले आप बेसिक चीज़ें सीख जाओ। बेसिक इन द सेंस स्टिल यू आर गोइंग टू मेक मनी, क्योंकि जो चीज़ें आप कर रहे हो मैं आपको प्रोवाइड भी कर रहा हूँ, टेलीग्राम में भी दे रहा हूँ। आप अगर देखोगे बैक टेस्ट भी किए होंगे तो भी प्रॉफिटेबल है। तो मैं ये आपको बता रहा हूँ, अगर पैसा रिकवर करना इंटेंशन नहीं है, अगर रिकवर करना होता तो जो मैं आपको टेलीग्राम में दे रहा हूँ उतने में भी आप रिकवर कर सकते हो। लेकिन आप कुछ पैसा कमाओ, जब आप पैसा कमाओगे एक सिस्टम में इन्वॉल्व हो जाओगे, बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में आना स्टार्ट कर देगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ जितने लोग में जो बोला गया है, असाइनमेंट दे रहा हूँ, बैक टेस्ट करने दे रहा हूँ, सारी चीज़ें जितने लोग फॉलो कर रहे हैं,
उन लोगों को बहुत अच्छा प्रॉफिट होने वाला है, क्योंकि वो सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं। जितना ज़्यादा आप इन्वॉल्व रहेंगे उतना ज़्यादा मार्केट आपको आंसर देती जाएगी। और इन फ्यूचर जब मैं एडवांस ऑप्शंस का कुछ कोर्स बनाऊंगा, एडवांस ऑप्शंस के ऊपर कुछ कोर्स बनाऊंगा, तब मैं आपको लाइव मार्केट के ऊपर बता सकता हूँ कि नहीं चीज़ें कौन से तरफ ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, क्या आपका माइंड सेटअप है। आपके पास एक्सपीरियंस के हिसाब से कुछ क्वेश्चन होगा, आप मुझे लाइव मार्केट के ऊपर पूछ सकते हो। ये होता है इंटरेक्शन जो हम लोग इन फ्यूचर कर सकते हैं। लेकिन हाँ, वो AICTC प्रोग्राम में नहीं होगा जो एक कंप्लीट इंटरडे ट्रेडर में बस स्टॉक्स एंड फ्यूचर्स के ऊपर रहता है। वो एक दूसरा सेगमेंट है। ऑप्शंस बाइंग के ऊपर कभी मैं ऑफलाइन किया नहीं हूँ, अगर इन फ्यूचर कभी करता हूँ तभी ये सारी चीज़ें मैं अलाउ करूँगा, क्योंकि स्ट्राइक प्राइस हो गया, प्रीमियम हो गया, OI चार्ट हो गया, बहुत सारा कॉन्सेप्ट आ जाएगा। पहले इंपॉर्टेंट है पैसा कमाओ। अभी मैंने आपको क्या बताया, इंपॉर्टेंट ये नहीं है मार्केट में ट्रेंड आएगा या नहीं आएगा, इंपॉर्टेंट ये है मार्केट में अगर ट्रेंड आएगा तो 130 के बाद आपको बाय डिफ़ॉल्ट पता चल जाएगा ऑटोमेटिकली। आपको ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस करने का ज़रूरत नहीं है। पैसा पहले ईजी वे से बनाओ, जब आप धीरे धीरे पैसा कमाने लगोगे तब आपको लगेगा थोड़ा सा तो मैं एडवांस एनालिसिस करता हूँ, तब फिर आप एक सही राइट माइंडसेट से हो। अभी मैं कॉम्प्लिकेटेड भी बताऊंगा तो आप वीडियो छोड़ दोगे या फिर 2 बार देखोगे, आपको समझ नहीं आएगा, फिर आप बोलोगे कि नहीं दूसरा कोई सेटअप दो। इट्स नॉट रिक्वायर्ड। अभी चीज़ें क्या है, अगर मार्केट में ट्रेंड आना है नहीं आना है ये हमको पता करना नहीं है, ये अभी तक उसको हॉल्ट में रखो। अगर मार्केट में ट्रेंड आना है, आपको पता है मॉर्निंग 9:15 से 10:30 एक मोमेंटम रहता है, उसके बाद फ्लैट चलता है, फिर 1:30 के बाद एक मोमेंटम आ सकता है। ये स्पेशली मैं एक्सपायरी के लिए आपको बता रहा हूँ। तो हम लोग क्या करेंगे, आई गेस यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ओके, ये आई थिंक 1 मिनट का चार्ट है। हाँ, कुछ पॉइंट यहाँ पे भी मुझे बताना है। लास्ट जैसे मैंने आपको स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी में बताया था, लास्ट ये वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले फ्राइडे के दिन जो था, अगर वहाँ पे देखेंगे, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ सेटअप का आपको रेगुलर फॉलो करना पड़ेगा तो ही पैसा कमाओगे। यहाँ पे अगर देखेंगे ये मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, हमको ट्रेड नहीं मिला, ऊपर गया यहाँ पे, ये फिर ब्रेकडाउन हुआ 60 के नीचे, फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया, समय अराउंड ये कैंडल पे ट्रेड मिला हम लोगों को। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको फ्लो में पैसा मिला होगा, सिंगल कैंडल, ये ऊपर नीचे भी हुआ नहीं है, 100% आपको पैसा मिला होगा, 60 टच कर गया। उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग ग्रीन देखेंगे, एक बार 40 क्रॉस किया था, ये आपका SL हिट हुआ, सेम कैंडल का लो पे आ गया। फिर अगर कोई ट्रेड लिया होगा समय अराउंड ये कैंडल पे, ये आपको फिर फ्लो में पैसा दिया है। करेक्ट, खुद सोचिए, नीचे की साइड पैसा मिला, ऊपर की साइड पैसा मिला। अगर 10 o'clock का ये लाइन है, 10 o'clock से पहले आपको और एक बार यहाँ पे भी ट्रेड मिला, समय अराउंड ये कैंडल या फर्स्ट या सेकंड कैंडल के हिसाब से आपको फिर से ट्रेड मिला। मतलब एक दिन के अंदर आपको 3 ट्रेड मिले, 3 प्रॉफिटेबल, एक आपका लॉसेस हुआ होगा, लेकिन जो 3 ट्रेड थे वो मिनिमम 100 से 200 पॉइंट के ऊपर नीचे वॉलेटाइल हुआ है मार्केट। तो यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हर दिन ऑप्शन बाइंग में पैसा नहीं मिलता। मैं आपको हर दिन 20 रुपये टेलीग्राम में कॉल नहीं देता। जिन्होंने रेगुलरली मेरा टेलीग्राम चैनल देखते हैं, मैं रेगुलरली आपको नहीं देता, लेकिन जिस दिन देता हूँ चांसेस प्रोबेबिलिटी वेरी है। एक दिन भी अगर अब 20 रुपये का कॉल 400 जाता है, अगर 20 रुपये से आप अगर 100-150 रुपये भी बना लेते हो, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था 19 रुपीज़ में बाई करो, मिनिमम टारगेट इज 80। मिनिमम टारगेट 80 मतलब 80 तक मैं सोच रहा हूँ, अगर मार्केट फ्लो में है तो मैं और वेट करूँगा, दिस द मिनिमम टारगेट। ये अगर यहाँ तक भी कैप्चर करता हूँ और 5 रुपये का SL है, मोर देन 1:4 तो मुझे मिल ही गया। आप खुद सोचिए 1:4 या 1:5, मतलब इसका मतलब 5 अगर एक्सपायरी गलत जाता है, एक एक्सपायरी सही जाता है, तो भी मैं इजीली पैसा घर लेके आ सकता हूँ। क्योंकि अगर मैं 100 या 150 का ट्रेड ले रहा हूँ, 20 रुपये में खरीद रहा हूँ, 150 में एक एक्सपायरी में बेच रहा हूँ, उसके बाद 5 एक्सपायरी गलत भी गया, फिर एक 6 एक्सपायरी में, ऐसा हो नहीं सकता है कि नहीं आपको 10 के 10 एक्सपायरी मतलब ट्रेंडिंग नहीं मिले, साइडवेज मिले, ऐसा होता नहीं है। मैं आपको बार बार बताया हूँ, ऑप्शन सेलर जितने लोग 0 to हीरो प्रोग्राम किए होंगे उन लोग 7 टाइम पैसा कमाएंगे, 2 टाइम लूज करेंगे, लेकिन वो 2 टाइम उनको SL से निकालना पड़ेगा। आप लोग क्या करोगे, आप 7 टाइम लूज करोगे, ये 2 टाइम जो पैसा कमाओगे दैट इज मोर देन एनफ। क्योंकि मिनिमम आपको 1:4, 1:5 या 1:6 का भी ट्रेड मिल सकता है। क्योंकि अभी चलिए हम लोग देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग समझते हैं, फिर 15 मिनट चार्ट्स में आ जाते हैं जो रिक्वायरमेंट नहीं है 1 मिनट का। तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक एक्सपायरी चेक करेंगे, जैसे आपको बैक टेस्ट करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी समझ जाते हैं कॉन्सेप्ट। पहले कॉन्सेप्ट सिंपल है, मार्केट को अगर ट्रैवल करना है 130 के बाद अगर हम लोग देखेंगे उसको ट्रेड करेंगे तो उसका जो प्रीमियम है वो बहुत कम हो गया होगा। मार्केट अगर हमारे डायरेक्शन में मूव करता है तो एक बड़ा मोमेंटम हो सकता है, 130 का जनरली मूव होता है। तो एक काम करता हूँ, ये टेस्टिंग हम लोग बैक टेस्टिंग में करेंगे तो आपको ईजी रहेगा। अभी आपने कॉन्सेप्ट समझ गए,
ठीक है। इसके बाद मैं आपको एंट्री एग्जिट बता देता हूँ, एंट्री कैसे करना है, एग्जिट कैसे आप प्लान कर सकते हो, ये सारे पॉइंट्स के ऊपर हम लोग डिस्कशन करते हैं। फिर मैं आपको कुछ रूल्स बताऊंगा, फिर बैक टेस्टिंग में हम लोग कुछ ट्रेड देखेंगे, क्योंकि उस टाइम पे भी हम लोग देखेंगे, 5-6 वीक पहले भी जाके देख सकते हैं आपको कैसे करना है, ये सारे पॉइंट देखेंगे। कॉन्सेप्ट सिंपल है और एक बार इजीली मैं बता देता हूँ। 130 के बाद अगर मोमेंटम आता है एक्सपायरी डे में, हमको उसको कैप्चर करना है, तो पहले हाई या लो मार्क करके हम लोग, अगर वो ट्रैवल कर रहा है नीचे या ऊपर की तरफ, हम लोग उसको ट्रेड करेंगे। करेक्ट, इतना आपको समझ में आ गया। करेक्ट, तो अभी हम लोग चलते हैं एंट्री एग्जिट के ऊपर, जो आपको ईजी हो जाएगा।